जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का चैप्टर मौर्य वंश से संबंधित होने वाला है। दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन में बहुत आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटिव पूरा का पूरा जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश जो है, ठीक है, उसको दोस्तों तीन तरह से हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहला पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, दूसरा विदेशी जो यात्री का विवरण है दोस्तों उससे मिलता है, और चौथा दोस्तों साहित्य स्रोत से मिलता है इसका विवरण मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, पहला हो जाएगा दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख हो गया और शाहगोर अभिलेख हो गया। ठीक है, इससे हमको अशोक का शिलालेख से दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित जितने भी उनका का थी रहा है विवरण उस संबंधित मिलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक है जो आपको मेगास्थनी ने लिखा है, उससे दोस्तों हमको मौर्य वंश से संबंधित जितने भी जानकारी है वो मिलता है। और तीसरा दोस्तों पुराण में भी मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन मिलता है, याद रखिएगा। और विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें भी दोस्तों मिलता है विवरण इसका। चलते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो दोस्तों शासनकाल रहा मगध पर, वो दोस्तों आपको 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। और ये 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी में, याद रखिए। किसको हराकर? नंद वंश को, घनानंद को हराकर इसने चंद्रगुप्त सॉरी चाणक्य के माध्यम से, ठीक है, उन 322 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठे थे, याद रखिएगा। इनका माता का नाम दोस्तों मोरा था, जिसका दोस्तों संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। इसी के चलते इस राजवंश का दोस्तों मौर्य वंश पड़ा था, याद रखिएगा। जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा हुई थी दोस्तों वह तक्षशिला में हुआ थी। कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुई थी, याद रखिएगा। यह जो तक्षशिला थी दोस्तों, यह आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था उस टाइम के लिए, याद रखिएगा। इस तक्षशिला का जो दोस्तों आपका कुलपति थे वो आपको चाणक्य जी थे। कौन थे? चाणक्य थे। वहाँ का आचार्य भी थे और तक्षशिला के महान विद्वान पंडित थे, याद रखिएगा। आपका दोस्तों आगे है कि मुद्रा विशाखा ठीक है। अगला विशाखा दत्त की जो पुस्तक है दोस्तों मुद्रा राक्षस, उसमें आपको बताया गया है कि मौर्य वंश के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिसल शब्द का मतलब होता है दोस्तों निम्न जाति का। ठीक है, निम्न जाति का होता है, इसका प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों चाणक्य के अनुसार दोस्तों इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, ये घनानंद की जो पुत्री थी उनका नाम था क्या? दुर्धरा से विवाह कर लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जी, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो उत्तर से कश्मीर, ठीक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक तथा उत्तर पश्चिम में ईरान के फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था इनका शासन, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक हुआ करते थे तो यूनानी आक्रमणकारी सिल्कोस निकेटर ने इन 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर लिया था। कब किया था? 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कौन? तो सिल्कोस निकेटर ने, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको सिल्कोस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको पराजित किया था, याद रखिएगा। और उसकी बेटी का नाम थी किसका? सिल्कोस निकेटर की बेटी का नाम थी कार्नेलिया का, कार्नेलिया, जिसको हम हिलना के नाम से भी उपनाम से जानते हैं। ठीक है, उससे विवाह कर लिया था। और दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्कोस निकेटर से, जानते हैं, हेरात ले लिया था। हेरात लिया था और कंधार लिया था और बलूचिस्तान लिया था, और काबुल जो है वो दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्कोस निकेटर से ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। यानी सिल्कोस निकेटर का दामाद थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। इस बात का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, इस बात का उल्लेख एपियानस नामक एक यूनानी की पुस्तक है, उसका में इस बात का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। सिल्कोस निकेटर को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान में दिए थे, 500 हाथी उपहार में दिए थे, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि भारतीय इतिहास का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सिल्कस निकेटर ने अपना राजदूत जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए भेजा था। और जो चंद्र है मेगास्थनी है, मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र को पोलो ब्रोथा कहा है। मेगास्थनी ने अपनी इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को पोलो ब्रोथा कहा, याद रखिएगा। पोली ब्रोथा कहा, याद रखिएगा। ठीक है,
और मेगास्नी का पुस्तक का नाम आप जानना ही करते हैं, इंडिका है। क्या है? इंडिका है, जिसमें मौर्य वंश से संबंधित मिलती है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपके इंडिका में जो लिखा हुआ है कि मौर्य काल में 7 भाग में बांटा गया था मौर्य काल को, ठीक है। 7 भाग में बांटा गया था मौर्य काल में। समाज को कितने भाग में बांटा गया था दोस्तों? 7 भाग में। उसमें पहला था दोस्तों दार्शनिक, दूसरा था अहीर, तीसरा था दोस्तों सैनिक, तीसरा क्या था? सैनिक। चौथा क्या था दोस्तों? किसान। पांचवा क्या था दोस्तों? निरीक्षक। छठा क्या था? कारीगर। और सातवां क्या था दोस्तों? सभासद। याद रखिएगा, सातवां क्या था? सभासद, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या थी दोस्तों वह किसान की थी। सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? किसान की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों, वो दक्षिण की विजय की भी जानकारी मिलती है। तमिल ग्रंथ है दोस्तों अहनानूर और मुरनानूर में मिलती है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की कहानी, याद रखिएगा। किस पर दोस्तों? तो साउथ में, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के जो श्रवण बेलगोला में चले गए थे, जहां उन्होंने 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग कर दिए थे दोस्तों। इस तरह से आपको दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था दोस्तों वहां से खत्म होता है। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार जो थे, बिंदुसार राजगद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। बिंदुसार दोस्तों 298 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा, याद रखिएगा। यह चंद्रगुप्त बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे। कौन थे? बिंदुसार, याद रखिएगा। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे ना। बिंबिसार क्या थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। यहाँ बिंदुसार है, कहा बिंदुसार, बहुत लेकिन कंफ्यूजन होता है बिंबिसार है बिंदुसार में। तो बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, जबकि बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों बिंदुसार जो थे, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके राज का संचालन कौन करते दोस्तों? चाणक्य करते थे। कौन करते थे? चाणक्य। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी बतेबू कि आपको हम, ठीक है। इनका माता का नाम दोस्तों दुर्धारा था। दुर्धारा कहने का मतलब दुर्धारा के पिता कौन थे? कौन थे? घनानंद। दुर्धारा के पिता कौन थे? घनानंद, याद रखिएगा। यानी कि बिंदुसार के जो नाना हुए वो कौन हुए? घनानंद, याद रखिएगा। इनके पत्नी का नाम, बिंदुसार के पत्नी का नाम दोस्तों चिरुमित्रा और शुद्धांगरी था, याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम दोस्तों दो नाम है, सुसीम और अशोक। सुसीम और अशोक, याद रखिएगा। और तीसरा तिस्य था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके दरबार में सीरिया का नरेश एंटियोकस ने अपना रथधुर डमेक्स को भेजा था, यह याद रखिएगा दोस्तों। एक और बहुत एग्जाम में पूछता है कि किस मगध साम्राज्य ने अंजीर मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था? तो यही बिंदुसार ही ने, ठीक न। सीरिया का नरेश से अंजीर की मीठी शराब और दार्शनिक मांगा था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बिंदुसार को दोस्तों मित्रघात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं। बिंदुसार को दोस्तों मित्रघात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को दोस्तों भद्रसार भी कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को दोस्तों भद्रसार भी कहा गया, याद रखिएगा। जैन धर्म में इसे सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में दोस्तों इनको सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने शासन में कोई नया प्रदेश नहीं जीता। बिंदुसार एक ऐसा मगध साम्राज्य के संचालक थे जो कभी भी कोई प्रदेश नहीं जीते थे, याद रखिएगा। इनके इतिहास में पिता का पुत्र और पुत्र का पिता का उपमा से जाना जाता है। बिंदुसार को दोस्तों पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के उपनाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट के जरूर बताइएगा, ठीक है। कल हम दोस्तों देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जो आपको बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। उनका शिलालेख क्या है, वो क्या क्या कौन कौन से युद्ध जीते, ठीक है, उनके बारे में कल हम वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों कल।